इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ज्ञान सहित आचरण करो, वही तुम्हारे लिए उत्तम फल देने वाला होगा। और वह ज्ञान सहित आचरण जिन मत के अनुसार ही होता है, और जिन मत के अनुसार अगर तुम ये कुछ थोड़ा भी तप करोगे तो तुम्हारे लिए उत्तम गति की प्राप्ति होगी। अन्यथा इस बहुत भारी कष्ट को सहन करने से भी तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उल्टा तुम भवनवासी और व्यंतर देव बनकर के दुखों को भोगोगे, तुम्हें कभी स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए तुम इस तरह के तप को छोड़ने का मन बनाओ और अपनी ये अज्ञान से होने वाली तपस्या की हट छोड़ो। मैं तुझ बचन कहे हतकार, तू अपने उर देख विचार। और अंत में चलते चलते जब देखा पारस कुमार ने कि ये मानने वाला नहीं है, तो सोचते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए जो हितकारी वचन थे वो कह दिए, अब अपने मन में ही तुम उसका विचार करो, तुम्हें ये बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और तुम्हारा मन जैसा कहे वैसा ही करो। लेकिन अपने चित्त को अब मलिन मत करो, अपने चित्त में अब द्वेष भाव मत रखो, अपने चित्त में यह निर्दयता के, हिंसा के भाव मत रखो। और इस तरह से वह जब पारस कुमार उस तापस को समझाते हैं तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। इधर वह क्रोध बढ़ने के साथ में वह अपनी तपस्या और ज्यादा उग्रता के साथ करने लग जाता है, और ज्यादा वह पंचांगनी तप तपने लग जाता है, और वह हिंसा आदि कार्यों में लग जाता है। और राजकुमार वहां से लौटने लगते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि वह जो नाग युगल था उनकी ओर दृष्टि पड़ती है, और उन्होंने देखा कि ये अगर तापसी नहीं सुन रहा है तो ये जो मरते हुए नाग युगल हैं इन्हीं को कुछ सुनाया जाए। और वह उसी समय पर उसको सुनाने लगते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू ओम अरहम ओम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दुराचार को दूर भगाए, दूर भगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए। दुराचार को दूर भगाए, दुराचार को दूर भगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके, ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए, मानव अपना भाग्य बनाए। मानव अपना भाग्य बनाए। मानव अपना भाग्य बनाए। तन मन आत्म शुद्धि करता, आत्म शुद्धि करता। महिमा है अनमोल। महिमा है अनमोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम अरहम बोल। अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। णमोकार मैं सारा जीवन बना लो, णमोकार मैं सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र के पंच परमेष्ठि प्यारे, महामंत्र के पंच परमेष्ठि प्यारे। भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो।
महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। और उस नाग युगल को ये डमोकार मंत्र ओम अरहम की ध्वनि सुना करके वह पारस कुमार जब वापस लौटते हैं तो वो तो वापस लौट जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिसका भला होना है उसी का भला होता है। वह नाग युगल उस समय पर मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन उन पारस कुमार के द्वारा सुनाए हुए उस ओम और अरहम मंत्र के कारण से वह तत्क्षण मर करके वह पद्मावती और धरणेन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नाग जुगल सुन जिन वचन, क्रूर जीव अति निंद, देह त्याग ततखिन भये, पद्मावती धणिंद। नाग युगल के भाग की महिमा कही न जाय, जिन दर्शन प्राप्त भई, मरण समय सुखदाय। जहां पर एक मनुष्य भी समझते समझते नहीं समझ पाता, वहां पर एक पशु भी समझते समझते कभी समझ लेता है। और ऐसे पशुओं के लिए भी जब ऐसा सौभाग्य मिल जाता है तो यही उनका भाग्य कहलाता है, उन मनुष्यों का सौभाग्य नहीं जो पारस कुमार की बात को सुन सकते, समझ सकते, और वह एक मनुष्य भव को प्राप्त करके भी वह तापसी उनकी बात को नहीं समझ पाया, उल्टा क्रोध को प्राप्त हुआ, उल्टा और खींच गया। और इधर वह नाग और नागिनी जो मरण करके तुरंत वह देव बने और पद्मावती धरणेन्द्र कहलाने लग गए, इस तरह की उनकी पर्याय प्राप्त हो गई। जिसके भाग्य में जैसा संयोग मिलता है उसी तरह का कार्य होता है। और जिस संयोग से कभी मनुष्य नहीं सुधर पाता, उससे कभी कभी त्रियंच भी सुधर जाते हैं। ये सब अपने अपनी काल लब्धि की बातें हैं, अपनी अपनी योग्यता की बातें हैं। इसलिए कोई भी जीव जब तक अपने मन के अंदर के परिणामों को नहीं संभालता, अपने मन में अच्छा होने का भाव नहीं करता, तब तक उसके लिए बाहरी उपदेश, बाहरी सलाह कभी भी काम नहीं आती। आपके अंदर अगर कोई बाहरी बात उपदेश के रूप में कही जाती है तो आपको तभी अच्छी लगेगी जब आपकी होनहार अच्छी हो। आपसे कहा गया 10 धर्मों की तैयारी करना है, 10 धर्म से अपनी चेतना को सजाने की बात करना है, तो उन्हीं लोगों को ये बात अच्छी लगेगी जिनकी होनहार अच्छी है। और जिनकी होनहार अच्छी है वह किसी भी तरीके के बहाने नहीं बनाते हैं, वो हमेशा ये भाव रखते हैं कि वर्ष में एक बार अगर हमें ये मौका आता है तो हम इस मौके को कभी ना छोड़ें। और ऐसा मौका अगर हमें मुनि महाराज के सानिध्य में मिल रहा है तो उस मौके को तो कोई भी भव्य आत्मा कभी छोड़ने का भाव करता ही नहीं। लेकिन उपदेश उन्हीं के ऊपर लगते हैं जिनकी होनहार अच्छी होती है। जिसकी होनहार खराब है वो कोई ना कोई बहाना करके कहीं चला जाएगा, कुछ ना कुछ करके कर लेगा। और जिनकी होनहार अच्छी होती है वो किसी ना किसी तरह से प्रयास करते हैं, समय निकालते हैं कि हमें कितना भी सही लेकिन हमें लाभ जरूर लेना है। ऐसा भी भाव अगर हमारे मन में आता है तो भी वह मंद कषाय, मंद राग के कारण से आता है। और अगर आपके अंदर ऐसे मंद राग होगा तो वही राग प्रशस्त राग के रूप में ढल जाएगा। प्रशस्त राग जानते हो किसे कहते हैं? अगर तुम्हारा राग कभी गुरु से होने लग जाए, तुम्हारा राग कभी मंदिर से होने लग जाए, तुम्हारा राग कभी भगवान की प्रतिमा से होने लग जाए, तुम्हारा राग कभी शास्त्रों की वचनों से होने लग जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर अब शुभ भाव आने लगे हैं। इसी को प्रशस्त राग कहते हैं। यह प्रशस्त राग ही आत्म कल्याण का कारण होता है। अनेक तरह के संसार में राग होते हैं, लेकिन यही प्रशस्त राग हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण होता है। और इस तरह का राग अगर रहता है तो आत्मा मोक्ष पथ पर चलता चला जाता है। पारस कुमार अपनी उम्र में जिस विशेष घटना को अपने जीवन में देखे वो उनकी ये विशेष घटना थी। और इसके बाद में वह
जीवन और थोड़ा आगे बढ़ता है, और वह जीवन आगे बढ़ते बढ़ते अब किस ओर जाएगा ये आप समझ सकते हो। राग से वैराग्य की ओर अब ये जीवन जाएगा, और उस वैराग्य में उन पारसनाथ भगवान के लिए वह वैराग्य का भाव आएगा। तो कैसे आएगा, इस जीव के साथ क्या हुआ ये भी हम थोड़ा सा पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, घर आए श्री पार्षुज नंद, सुर नर नेत्र कमलनी चंद। समय पाए तपसी तज देह, भयो ज्योतिषी संकर तेह। देखो पार्श्वनाथ भगवान तो अपने घर पर आ गए वन विहार में क्रीड़ा करके। उधर वह तपस्वी किसी कारण से जब उसकी उम्र पूरी हो गई वह देह को तजा और मर कर के वह ज्योतिषी देवों में संवर नाम का देव हो गया। कौन सा? संवर नाम का वह देव हुआ। देखो जग में तप पर भाव, ज्ञान बिना बांधी सुर आव। जे नर करे जिन तप सार, तिने कहा दुर्लभ संसार। कहा जा रहा है कि तप का प्रभाव देखो कि जिसने तप किया लेकिन ज्ञान के बिना किया वो भी देव बन जाता है। और वो देव कौन से बनते हैं? भवनत्रिक के देव बनते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। और ये एक तरह से देव दुर्गति कही जाती है। देवों में भी ये सुगति नहीं कही जाती है। अच्छे क्वालिटी के देव सौधर्म आदि देव कहलाते हैं। वह कहा जा रहा है कि अगर ऐसी अज्ञानता के साथ भी जीव तप कर लेता है तो भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। अगर वो सम्यक ज्ञान के साथ तप करे तो कितना बड़ा देव बनेगा ये आप इसी से महसूस कर सकते हो। स्वामी मगन सुखो दधिमाई, हर्ष विनोद करत जिन जाहि। प्रभु के इष्ट वियोग न होए, सोध संजोग न कभी कोई। वात पित्त कफ जनित विकार, सुपने होय न सोच विचार। जरा न व्यापे तेज न जाए, ना मुख कमल कभी कुमलाए। स्वामी तो सुख में मग्न है। कौन स्वामी? पारस स्वामी, पारसनाथ, पारस कुमार। वह राजकुमार तो अपने सुख में मग्न है। उन्हें किसी भी तरह का कोई भी न कभी इष्ट का वियोग होने का दुख होता है, न कभी उन्हें कोई अनिष्ट का संयोग होता है। निरंतर हर्ष और प्रसन्नता के साथ में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। न उनके शरीर में कभी वात पित्त कफ के रोग होते हैं, न उनके लिए स्वप्न में भी कोई व्याधि दिखाई देती है। शरीर में न बुढ़ापा का कोई भी लक्षण आता है। मुख कमल तो कभी मिलान होता ही नहीं है। होए नहीं दुख कारण आने, पुण्य उदधि बेला भगवान। यो सुख भोग करत दिन गए, तब जिन 30 वर्ष के भये। और इस तरह से सुख का भोग करते करते अब वो 30 वर्ष के हो जाते हैं। कितने वर्ष के? हाँ, ये तीर्थंकरों के लिए ये तपस्या का समय बताया जाता है, वैराग्य का समय बताया जाता है। और जब वह इस तरह के सुख भोगते भोगते 30 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें कोई निमित्त मिलता है जिसके कारण से उनके जीवन में फिर वैराग्य का भाव घटित होता है। और वह वैराग्य का भाव जब आता है तो फिर उनके लिए वह एक तप कल्याणक के रूप में सामने आता है। और इस तरह का तप कल्याणक कल आपके सामने आएगा। आप अपने जीवन में जन्म कल्याण नहीं देख पाए हो, गर्भ कल्याण नहीं देख पाए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तप कल्याणक देखना नहीं भूलना, क्योंकि यही तप कल्याणक आपके लिए कभी ना कभी मुनि बनने की सीख देगा और कभी ना कभी आपको महाव्रती बना करके संसार की वासनाओं से उद्धार करेगा। ये तप कल्याणक एक संयोग देखो। मास को भूल जाओ कौन सा महीना चल रहा है। महीना तो अपन देखे ही नहीं थे। भादों का महीना आ गया है, सावन के महीने से चलना शुरू हुआ था, लेकिन पक्ष वही है, तिथि वही है। जब पारसनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, वह दीक्षा कल्याणक तपय कल्याणक एकादशी की तिथि थी और वही तिथि कल है। और कृष्ण पक्ष था और वही कृष्ण पक्ष कल आ रहा है। आपको कुछ पता नहीं है, तैयार रहना, देखना कल कि वह तप कल्याणक कैसे होता है। अब यह भी देखना कि
कि आप उस तप कल्याणक को कैसे मना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तप के माध्यम से कैसे वो तप कल्याणक मनाया जाता है, किसी को खबर नहीं दी जाएगी। ये ध्यान रखना। अपने आप भगवान के पुण्य के कारण से सब देवता अपने आप आएंगे, अपने आप तप कल्याणक की तैयारियां होंगी, अपने आप वह सब कुछ दृश्य होगा और वह दृश्य आपके जीवन में वैराग्य को घटित करे, वह दृश्य आपके जीवन के राग मोह को कम करे। ऐसी भावना के साथ में उस दृश्य को देखने के लिए कल के लिए तत्पर रहना। आज यह प्रसंग यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि भगवान 30 वर्ष के हो गए हैं। अब कल वह तप कल्याणक के माध्यम से किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं देखेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। पापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम् तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीत मृते मित स्वचित्तपटया लिख्य जिनं चारु भजत्ययं शुचिरूपतया मुख्यमिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक की प्रक्रिया को पूरी करके युवावस्था के जीवन को दिखाते हुए 16 वर्ष से 30 वर्ष तक की भी जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद समय आने पर अपने आप वह भाव उत्पन्न होते हैं जो यथोचित होते हैं। हर चीज का एक अपना समय होता है और वह समय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द्रव्य, क्षेत्र, भव और भाव ये सब भी एक टाइम फैक्टर की ओर देखते हैं और जब हमारे सामने उचित समय होता है तभी सभी यह द्रव्य, क्षेत्र, भाव अपने आप बनने भी लग जाते हैं। हर चीज का एक समय निर्धारित किया गया है। बच्चा शुरुआत से कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, भले ही 3 ज्ञान का धारी हो, लेकिन आचार्यों ने कहा है 8 वर्ष से पहले
संयम के भाव, सम्यक्त्व के भाव जागृत नहीं हो सकते। 8 वर्ष से पहले वह संयम को ले नहीं सकता है। समय अपेक्षित है। हर जगह पर एक समय की भी योग्यता रखी जाती है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु बताई जाती है और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी न्यूनतम आयु का वर्णन किया जाता है। कम से कम 8 वर्ष होने के बाद में वह विवेक जागृत होने लग जाता है, जिस विवेक की मोक्ष मार्ग पर आवश्यकता होती है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जीव जब प्रयास करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में वह क्षण भी आते हैं जब वह स्वयं अपने अंदर एक अनुभूति लेने लग जाता है कि हमारे लिए अब यह उचित समय है जब हमें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। जिस तरह से 8 वर्ष के बारे में आगम में चित्रण मिलता है, उसी तरह से एक आयु और बताई जाती है, 30 वर्ष की आयु। ये आयु भी अगर हम देखें तो एक ऐसी आयु है जब व्यक्ति सब प्रकार से सुख का उपभोग करके संतुष्ट हो जाता है। घर में 30 वर्ष तक रहने के बाद ही कहा गया है कि परिहार विशुद्धि नाम का एक संयम होता है, वह प्राप्त उसी को होगा जो घर में 30 वर्ष तक रहा हो। इसी तरह से तीर्थंकरों के लिए भी जो उन्हें आयु मिलती है वह आयु कितनी भी हो, लेकिन कम से कम उन्हें घर में सुखपूर्वक रहने का भी एक भाव आना चाहिए। सुखपूर्वक रहना विवाह संयोग के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी हो सकता है, लेकिन पहले घर पर सुखपूर्वक रहें, यह भी एक नियामकता बताई गई है। सभी प्रकार के उम्र के साथ होने वाले मनोभावों को देखते हुए घर पर 30 वर्ष की उम्र तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। खूब मनचाहा खाएं, पिएं, वन विहार करें, क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा करें, किसी भी तरह के मनोरंजन करें, संगीत सुने, नाटक देखें, गाने गाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कर लो, मन भर लो। 30 वर्ष तक सब प्रकार के मनोभावों की पूर्ति करने के बाद में वह अपने आप एक मनोभाव बनता है जिसमें कि व्यक्ति के अंदर इस उम्र पर आकर के बाद ही ये भाव बनता है कि अब हमारे लिए कुछ आत्म कल्याण की बात सोचना चाहिए। ये बात उनके लिए है जो बड़े बड़े राजघरानों में जन्म लिए हैं, जो बड़े बड़े तीर्थंकरों जैसे महापुरुष होने वाले हैं। उनके लिए भी 30 वर्ष तक घर पर रहना जरूरी है और हर तरह से सब कुछ देखना जानना भी जरूरी है। कल आपने देखा वन विहार में क्रीड़ा करते हुए उन्होंने एक तापस को देखा। एक ऐसा भी और प्रसंग आता है कि जब तीर्थंकर युवा अवस्था में भी कभी कभी मुनि महाराज को भी देखते हैं, उन्हें मिल जाते हैं उद्यान में, वनों में। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका था कि वो इस भव में, इस जन्म में जब वो तीर्थंकर की पर्याय में परिणत हो रहे होते हैं, उस भव में वे कभी किसी को भी नमस्कार नहीं करते। उसका कारण आपको बताया जा चुका था और इसीलिए आपसे कहा था कि अभी जो वह आनंद मुनि महाराज की पर्याय में विनय कर रहे हैं, अनेक तरह के तप कर रहे हैं, गुरुजनों की साक्षी पूर्वक सब कुछ अपना तपह कार्य कर रहे हैं, ये सब उनका इसी जन्म में हो रहा है। अगले जन्म में जब वो तीर्थंकर बनेंगे तब उन्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए किसी भी साक्षी की कोई जरूरत नहीं है। आपको तीर्थंकर के जीवन को देखते हुए ये भी देखना है कि उनका जीवन किस मायने में सामान्य लोगों से उठा हुआ है, और यह भी देखना है कि किस मायने में वो सामान्य लोगों जैसी भी क्रियाएं करते हैं। आपको उनके जीवन में सामान्य और विशेष
दोनों ही प्रकार के भाव देखने होंगे, और ये विशेष भाव है उनके जीवन का कि उस जन्म में वह कभी भी न कभी जिन बिंब को नमस्कार करते हैं, न कभी पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। उनके लिए क्षायिक सम्यक दर्शन स्वतः होने के कारण से तीर्थंकर की वह परिणति उनके आगे होने के कारण से उन्हें उस जन्म में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा होता है। विद्या अध्ययन करना, शास्त्र खोल करके पढ़ना, गुरु उपाध्यायों के माध्यम से सीखना, ऐसा कुछ नहीं करते हो। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अगर मुनि महाराज भी मिल जाते हैं तो भी वो उनके दर्शन नहीं करते। जिनेंद्र भगवान के भी दर्शन नहीं करते, जिन प्रतिमा के भी दर्शन नहीं करते, यहां तक कि वो अरिहंतों को भी नमस्कार नहीं करते। उन्हें केवल सिद्ध बनना है, और वह अपने जीवन में केवल सिद्धों को नमस्कार करते हैं और करेंगे। कई लोग पूछते हैं, जब नाग और नागिन को णमोकार मंत्र सुनाया तो उन्होंने नमस्कार तो किया ही पंच परमेष्ठी। जब हम किसी दूसरे को सुना रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं, तो वह दूसरे के लिए है, खुद के लिए नहीं है। हम दूसरे को समझा सकते हैं, और समझाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। णमोकार मंत्र तो लिपिबद्ध रूप में आज हमें इस तरह से मिल रहा है, लेकिन णमोकार मंत्र अनादि है, तो उस णमोकार मंत्र का मतलब अनादि होने का ऐसा नहीं है कि वो हमेशा णमो अरियंताणम ही पढ़ा जाता रहा है। अरियंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। अरहत आदि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, स्मरण करो। इस रूप में भी वह हमेशा अनादि से चलता आया है। कोई उसका एक यही प्रारूप नहीं है कि नमो अरियंताणम बोलने से ही नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। नाग नागिन को उन्होंने पंच परमेष्ठी के बारे में सुनाया। अरहत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों का स्मरण करो ये कहा, और वह स्मरण किसी भी रूप में हो सकता है। वह स्मरण ओम के रूप में भी हो सकता है, अरहम के रूप में भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान पंच परमेष्ठियों का स्मरण कराया नाग और नागिन को। उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़कर के कोई अरहत, साधु, आचार्य आदि परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं किया। यह भी विशेष याद रखना है। और उनके जीवन में अगर कभी साक्षात भी मुनि महाराज सामने होते हैं तो भी वह बिना नमस्कार किए ही सब जानते हैं, देखते हैं। एक प्रसंग आता है, कुंथुनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ते हुए वह प्रसंग मिलता है। कौन से भगवान जानते भी हो कि नहीं? तुम तो सब खास खास भगवानों को ही जानते हो, जैसे खास खास मेहमानों को जानते हो ना, बस ऐसे खास खास भगवान ही तुम्हारे दिमाग में रहते हैं। दो चार भगवान ही बस फेमस हैं आपके दिमाग में। ऋषभ देव ज्यादा से ज्यादा, बहुत बहुत चंदा प्रभु, शांतिनाथ, मुनिसुब्रतनाथ, पारसनाथ और नेमीनाथ भी, और महावीर भगवान। बस इसके अलावा तो आपको किसी से कोई मतलब, शांतिनाथ भी है ही, इसके अलावा तो आपको जानते ही नहीं। कुंथुनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान के बाद हुए उनके जीवन का एक मंगल प्रसंग आता है कि वो भी इसी तरह से पारसनाथ भगवान की तरह वन विहार करते हुए एक बार आ रहे थे। रास्ते में उनके साथ में उनके मंत्री थे। एक मुनि महाराज मिले और मुनि महाराज को देख करके उन्होंने इशारा किया। अब ये भी एक इशारा किसी रूप में समझ सकते हो आप, यानी उनका वो इशारा था मंत्री के लिए कि तुम जाओ, यानी मुनि महाराज के दर्शन करके आओ। लेकिन वो खुद नहीं गए, उन्होंने मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए इशारा किया। मुनि महाराज के पास में वो मंत्री गए, दर्शन किए, नमोस्तु किया, आदर किया, भक्ति की, और उसके बाद में लौट करके आए। पूछा, ये मुनि महाराज इतना घोर तप कर रहे हैं, इन्हें इस तप के फल से क्या मिलेगा? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोल दिया करो।
मुनि महाराज से पूछा तो कुछ भी नहीं उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मुनि महाराज तो तप में लीन थे। जब उन्होंने खुद आकर के उन तीर्थंकर बनने वाले कुंथुनाथ युवराज से पूछा, तो उस समय उनके पास भी अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। और ऐसा नहीं कि वो अवधि ज्ञान लगाते नहीं है, लगाते भी हैं, अवधि ज्ञान का प्रयोग भी करते हैं। और वह सब जानते हुए भी उत्तर किस तरह का देते हैं, आप ये देखने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने शुक्ल ध्यान कर लिया तो इनके लिए मोक्ष भी हो सकता है, और अगर इन्होंने धर्म ध्यान किया तो इनके लिए स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो। क्या मतलब हुआ? अगर आप ये समझें कि ज्ञान में हमेशा निश्चितता ही होती है, हर कुछ निश्चित ही होता है, तो फिर यहां पर हर कथन निश्चित रूप में ही होना चाहिए। अवधि ज्ञान में भी सब कुछ दिखता है, लेकिन सब कुछ निश्चित नहीं होता। जैसा कि एक दो दृष्टांत अगर हमारे सामने निश्चय के आ गए तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि सब कुछ निश्चित ही होता है। ले दे करके वही दो बातें होती हैं। एक मारीची का जीव था जो तीर्थंकर बनना घोषित हुआ था, आदिनाथ भगवान ने घोषित किया था, वो तीर्थंकर बना। एक द्वारिका जलनी थी, वो जली, नेमिनाथ भगवान ने कहा जलेगी तो वो जली। ऐसे एक दो प्रसंग, और उन्हीं को लेकर के अगर आप ये सोचें कि सब कुछ निश्चित है, तो ये आपका एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा, ये आपका एकांत भाव कहलाएगा। कोई भी कथानक किसी भी तरह की निश्चितता को भी बताने वाले शास्त्रों में भरे पड़े हैं, तो अनिश्चितता को भी बताने वाले शास्त्रों में कथानक हैं, और वह सब भी ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ही बताए गए हैं। जब उन कुंथुनाथ युवराज से पूछा गया, उनके पास में सब कुछ ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुनि महाराज तप की एकाग्रता से, ध्यान की एकाग्रता से अगर शुक्ल ध्यान कर लेंगे तो ये केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, और अगर ये धर्म ध्यान करते हुए प्राण विसर्जित करेंगे तो ये स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इतना ही उन्होंने कहा। आप पूछ सकते थे महाराज कोई एक बात बताओ, लेकिन हमेशा हर जीव के लिए निश्चितता नहीं कही जा सकती, नहीं बताई जा सकती। आप ये ध्यान रखें कि अगर निश्चय एकांत इस तरीके का हो गया तो आप में और जो दूसरे दर्शन हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक ज्ञान की बात और ध्यान में रखो। जिस तरह से इस पारस पुराण को पढ़ाते हुए आपको शुरू से बताया जा रहा है कि ये सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, कोई ब्रह्मा इसको बनाने वाला नहीं है, कोई भगवान के अनुसार ये हमारा जीवन नहीं चल रहा है, लेकिन कहा दुनिया में यही जाता है, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। एक मिथ्यात्व तो हम ये छोड़ करके आए, एक हम ये मिथ्या बुद्धि त्याग करके आए, और यहां हमने जैन दर्शन में अनेकांत के माध्यम से सब कुछ सीखा पढ़ा, लेकिन फिर यहां पर आकर के हम मिथ्या दृष्टि बन बैठे। क्यों बन बैठे? एक तरफ कहा गया कि भगवान के बिना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और वही बात आप जैन होकर के समयसार जैसे ग्रंथों को पढ़ करके, केवल ज्ञान के स्वरूप को पढ़ करके आप फिर वही बात कह बैठे। अंतर कुछ नहीं है। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि जैसा भगवान के केवल ज्ञान में दिखता है वैसा ही निश्चित है, तो ये बात उसी के पैरेलल हो गई कि एक ने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और आपने कहा भगवान के ज्ञान में जो दिखता है उसके बिना कुछ नहीं होता। बोथ आर इक्वल। ये दोनों बातें बिल्कुल समान है। एक भगवान की इच्छा पर टिक गया, एक भगवान के ज्ञान पर टिक गया, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हो गए। ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। भगवान के ज्ञान में हर वस्तु का अनेकांतात्मक दर्शन किया गया, और उन्होंने अनेकांत का ही सिद्धांत प्रतिपादित किया। एकांत रूप से किसी भी तरह से ये मान लेना कि दुनिया में हर घटना निश्चित है, ये भी एकांत की मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। इसलिए संभावनाएं जहां रहती हैं वहां हमें हमेशा पुरुषार्थ करके उन संभावनाओं को देखना पड़ता है।
अगर आपने भगवान के ऊपर अपने ज्ञान को टिका दिया और अपने सिद्धांतों को टिका दिया तो सब कुछ फिर भगवान के द्वारा ही निश्चित हो गया। एक ने भगवान के द्वारा निश्चित कर लिया, एक ने भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा निश्चय कर लिया। बात दोनों बराबर हैं और दोनों ही बातें हैं मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली। ये भी ज्ञान अपने अंदर रखना। कथनचित सभी कुछ हमारे लिए निश्चित भी है और कथनचित अनिश्चित भी है। कथनचित हमारे जीवन में घटनाएं अपने भाग्य से भी घटित होती हैं और कथनचित हमारे पुरुषार्थ से भी घटित होती हैं। अनेकांत दर्शन की स्थापना आचार्य समंतभद्र महाराज ने आप्तमीमांसा में की है और इसी तरह के कथनचित के प्रयोग करके, स्यादवाद का प्रयोग करके हमें हर तरीके के सिद्धांत समझाए हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आज आलसी प्रमादी लोगों के द्वारा, भोगी कामी लोगों के सामने जो एकांत प्रस्तुत किया जा रहा है वो इस अनेकांत दर्शन को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप ये हमेशा कोशिश करें कि हम इस तरीके के एकांतों को अपने दिमाग में न जगह दें और न हम इस तरह की कोई चर्चाएं करें। समझने के लिए आपको ये देखना है कि दुनिया में हर तरीके की घटनाएं हैं, पुराणों में हर तरीके की घटनाएं। कल भी आपको बताया था, आज भी आपसे कह रहा हूं। आज भगवान पारसनाथ पार्श कुमार के रूप में अपने राजमहल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए 30 वर्ष के हो रहे हैं। कल भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। और उस 30 वर्ष के जीवन में उन्होंने सब कुछ समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, परख लिया, सब कुछ कर लिया उन्होंने। और सब कुछ करने के बाद उनके लिए कोई प्रसंग बनता है। तीर्थंकरों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके सामने कोई निमित्त मिले तब उन्हें वैराग्य हुआ, लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे भी हैं जिनके सामने कोई निमित्त नहीं मिला लेकिन उन्हें अपने ही ज्ञान से, अपने जाति स्मरण से उन्हें वैराग्य हुआ, ऐसा कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी को कोई वैराग्य का कारण नहीं मिला। जैसा आप बोलते हो पूर्व जन्म के त्यागी, ऐसे ही थे वो। भगवान पार्श्वनाथ के लिए भी कोई वैराग्य का कारण नहीं आ रहा है, लेकिन एक घटना है जो उनके लिए जाति स्मरण में, उनके लिए वैराग्य में निमित्त बन रही है। जैसे भगवान आदिनाथ के लिए नीलांजना का नृत्य वैराग्य में कारण बना, ऐसा कोई भी विशेष निमित्त इन तीर्थंकरों के लिए कारण नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मानस कैसे बदलता है, परिवर्तन विचारों में कैसे आते हैं। और यही सब देखने के लिए आज आप देखें कि भगवान किस तरह से विचार करते हुए कहां पर पहुंचते हैं। उनके राजमहल में एक दूत आने वाला है कुछ समाचार लेकर के अयोध्या से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।